जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भगवान गणेश जी के अवतारों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान गणेश जी के 8 अवतार हुए हैं। आज हम इसी श्रृंखला में भगवान गणेश के 7वें अवतार विघ्नराज अवतार की कथा को सुनेंगे। श्री गणेश जी के 8 अवतारों में से उनका 7वां अवतार विघ्नराज का है और गणपति के हर अवतार की तरह ये अवतार भी अति मनमोहक और सुंदर है। भगवान श्री गणेश जी का विघ्नराज अवतार भगवान श्री विष्णु जी और ब्रह्मा का वाचक है। शेष नाग की सवारी करने वाला है और ममतासुर का संहार करने वाला है। तो शुरू करते हैं आज की कथा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं भगवान गणेश जी के 7वें अवतार विघ्नराज अवतार की पौराणिक कथा। गणेश पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती अपनी सखियों के साथ उपवन में बैठकर बातें कर रही थी। इसी बीच किसी बात पर वह जोर जोर से हंस पड़ी। उनकी ये हंसी इतनी तीव्र थी कि उनके हास्य से एक पुरुष की उत्पत्ति हो गई। वह पुरुष पर्वताकार किंतु दिखने में अत्यंत मनोरम था। यानी वो था तो एक पर्वत लेकिन देखने में सुंदर था। माता पार्वती उसे देखकर अचंभित रह गई। वह सोचने लगी कि यह कौन है और कहां से आया है। फिर उन्होंने उस पुरुष से ही पूछा, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? इस सवाल पर उस पुरुष ने हाथ जोड़कर माता पार्वती जी से कहा कि हे माता, मैं आपके हास्य से उत्पन्न हुआ हूँ और आपका ही पुत्र हूँ। आप जो आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूँगा। तब देवी पार्वती ने उस पर्वताकार पुरुष से कहा कि मैं अपने प्राण प्रिय भगवान शिव से रूठकर उपवन में अपनी सखियों के साथ बैठी थी। मुझे उसी मान में हंसी आ गई जिससे तुम उत्पन्न हो गए। मानपरायण होने के कारण मां पार्वती ने उसका नाम मम अथवा ममता रखा। उन्होंने ममता को भगवान गणेश का षडाक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश दिया और जंगल में जाकर भगवान श्री गणेश की आराधना करने के लिए कहा। माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए मम ने उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया और वन की ओर निकल पड़े। वहां उन्होंने कई दिनों तक तप किया और कुछ दिनों के पश्चात उसकी भेंट शंबरासुर से हुई, जो एक शक्तिशाली दैत्य था। शंबरासुर ने उसे कई असुरीय विद्याएं सिखाई। उसने मम को गणनायक की उपासना करने को कहा। मम कई हजार वर्षों तक वही विराजमान होकर भोजन और जल का त्याग करके कठोर तपस्या करने लगा। भगवान श्री गणेश ने इस तप से खुश होकर उसे दर्शन दिए। गणेश जी ने ममतासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि हे मम, इस कठोर तपस्या का कारण बताओ, अपना मनोवांछित वरदान बताओ। मम ने ये सुनते ही भगवान श्री गणेश जी से ब्रह्मांड का राज्य और अमृतत्व की मांग कर ली।
भगवान गणेश यह सब सुनकर अचंभित रह गए, परंतु उन्होंने कहा कि हे असुरेंद्र, तेरी मनोकामना दुसाध्य है, परंतु फिर भी तेरी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके पश्चात वो शंबरासुर के घर गया। शंबरासुर के वरदान के बारे में सुनकर अति प्रसन्न हो गया और अपने रिश्ते को मम के साथ गहरा बनाने के लिए उसने अपनी सुंदरी कन्या मोहिनी से उसका विवाह करा दिया। विवाह के कुछ समय के पश्चात ममतासुर शंबरासुर से कहने पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा और उन्हें अपने वरदान के बारे में सब कुछ बतलाया। शुक्राचार्य यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्हें ममतासुर को दैत्यराज घोषित कर दिया। अब वह अपने दोनों पुत्रों धर्म अधर्म और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। परंतु शंबरासुर को शांति कहाँ प्रिय थी। उसने ममतासुर को ब्रह्मांड विजय करने के लिए उकसा दिया। ममतासुर शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर पूरे ब्रह्मांड पर विजय पताका फहराने निकल पड़ा। शुक्राचार्य ने उसे एक अति महत्वपूर्ण सलाह दी और कहा कि हे दानवराज, आप भले ही सभी देवी देवताओं से युद्ध करें, परंतु ये कभी न भूलना कि तुम्हें ये सब वैभव भगवान विघ्नराज के आशीर्वाद से मिला है। इस कारण कभी भी उनके विरुद्ध नहीं जाना। ममतासुर इसके पश्चात धरती और पाताल को तो अपनी सैन्य शक्ति से उसने जीत लिया, परंतु जब स्वर्गलोक की ओर बढ़ा तो देवताओं से उसका घमासान युद्ध हुआ। वहां भगवान इंद्र से उसका भीषण संग्राम हुआ और उसने इंद्र के साथ साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु को भी हरा दिया। जब सभी देवताओं के पास कोई रास्ता नहीं बचा, तब वे सभी श्री गणेश जी की शरण में आए। भाद्र शुक्ला चतुर्थी को मध्यकाल में विघ्नराज ने उन्हें अपने दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना सुनी। उन्होंने सभी को ममतासुर को पराजित करने का आश्वासन दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। मुनिवर नारद ने ममतासुर को विघ्नराज के आने का संदेश दिया, परंतु वे हार मानने को तैयार ही नहीं थे। अतः भगवान विघ्नराज स्वयं वहां पर प्रकट हुए और युद्ध का ऐलान किया। युद्ध में ममतासुर जो ही कोई अस्त्र उठाता था, वह स्वयं ही धरती पर गिर जाता था। भगवान ने अपना दिव्य कमल पूरी सेना के मध्य में छोड़ दिया। कमल की सौगंध से ममतासुर सहित पूरी असुरीय सेना मूर्छित हो गई। जब ममतासुर को होश आया तो उसने भगवान श्री विघ्नराज को अपने समक्ष देखकर उनसे माफी मांगी और धर्म की स्थापना एक बार फिर से करने की याचना की। इस तरह भगवान विघ्नराज ने ममतासुर जैसे दानव को धर्म का रास्ता दिखा दिया। विघ्नराज ने ममतासुर से कहा, जहां उनका स्मरण न हो उसी जगह पर वो अपना राज्य स्थापित करे। गणेश भक्तों के साथ वह सेवक के समान उनका सम्मान करे। भगवान गणेश के विघ्नराज अवतार की कथा हमें यह सिखाती है कि हमें ज्ञान और धर्म का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहे कितने भी वैभवशाली और शक्तियों से परिपूर्ण क्यों न हों, परंतु हमें अपने यश पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सुख, शांति और सहजता भरा जीवन जीते हुए
हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो इस प्रकार ये हमारी भगवान गणेश के 7वें अवतार की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगली वीडियो में भगवान श्री गणेश के 8वें अवतार की कथा को हम सुनेंगे। आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता दी।